हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हमारा पहला पॉइंट से, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765, यानी कि वर्ष 1765 से अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। वर्ष 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया। आगे देखते हैं। भारत की न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, भारत का न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। अगला पॉइंट से हमारा, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। वारेन हेस्टिंग्स जो है जो कि कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट जो है जो 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे जो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा की जन्मदाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आगे। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त है? सत्येंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त है। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर बने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग वर्ष गवर्नर जनरल। एंचिसन आयोग 1886 गवर्नर जनरल था उस टाइम का, लॉर्ड डफरिन। इस्लिंगटन आयोग वर्ष 1912 गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। क्या कहते हैं? इस्लिंगटन आयोग जो 1912 में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वर्ष भी पूछ देता है। तो लिंगटन का आयोग जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और ली आयोग जो 1923 में हुआ लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। ठीक है, गवर्नर जनरल उस टाइम के लॉर्ड रीडिंग थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। क्या कह रहे हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया गया था। यह भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो इस आने वाली एग्जामिनेशंस में भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया।
भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद 1798 ईस्वी। और नेक्स्ट है व्यापगत का सिद्धांत राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापगत का सिद्धांत यानी कि राज्य हड़प नीति को लागू किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेज के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? ठीक है, तो आउटरम रिपोर्ट के अंतर्गत व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य और वर्ष: सतारा 1848, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। तो इस तरीके से व्याप्त सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य को हम लोगों ने देखा किस वर्ष हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से। ठीक है, जॉन लॉरेंस से चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निहित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में दंड संहिता निहित की गई थी। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई। क्या कह रहा है? राज्य उपाधि अधिनियम जो कि 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग था। ठीक है, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार: देश, वर्ष और गवर्नर जनरल वायसराय। तो देश से, वर्ष से और गवर्नर जनरल वायसराय को देखते हैं। तो नेपाल वर्ष है 1816 और गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है सिंध 1843 और लॉर्ड इलनबरो। भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। तो ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार था जो हम लोगों ने देखा। अब आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो जब ये पंजाब का विलय हुआ था उस समय डलहौजी जो था जो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ जो भी थी इसको हम लोगों ने यहाँ पर समाप्त किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा चैनल ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।